हाईकोर्ट पटना में सक्षमता परीक्षा से संबंधित मामले की सुनवाई हुई है, जिसमें हाईकोर्ट ने रूल 4 के सेकेंड पैरा को निरस्त कर दिया। नमस्कार शिक्षक बंधुओं, मैं राजीव राय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेवा में। आज पटना हाईकोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। के विनोद चंद्रन के खंडपीठ ने सक्षमता परीक्षा के संबंध में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसे बहुत से शिक्षक बंधु अपनी जीत बता रहे हैं, बहुत से शिक्षक बंधु अपनी हार बता रहे हैं। ये सोचने वाले विषय है कि क्या ये हमारी पूर्ण जीत है। दोस्तों, मैं भी आपकी तरह एक नियोजित शिक्षक हूँ। मैं सिर्फ उसी बात पे चर्चा करूँगा जिसकी चर्चा पटना हाईकोर्ट के द्वारा की गई है। मैं आपको कोई लॉलीपॉप नहीं दिखाऊंगा। ये सोचने वाले विषय है कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्णय आया है, क्या ये हमारी जीत है या हार। हमारी जो दो मुख्य मांग थी, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिले। हमारे जो शिक्षक बंधु जो बहनें लंबे समय से आस लगाए बैठे थे कि हमें राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, वो अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे थे, चाहे पशुगणना हो, जाति जनगणना हो, इलेक्शन हो या पठन पाठन का कार्य। सबसे पहले उसे राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, अगर आपको राजकर्मी बनना है तो आपको सक्षमता परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा। आप अगर सक्षमता परीक्षा पास करते हैं तो ही आप राजकर्मी बन पाएंगे। यही कुछ इसी प्रकार का निर्णय पटना हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था। अब आप खुद समझदार हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि ये आपकी जीत है या हार। हमारी जो दूसरी मुख्य मांगे थी ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ। फिलहाल इस पे कोई चर्चा नहीं हुआ है और ऐच्छिक स्थानांतरण के संबंध में हाईकोर्ट के द्वारा कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया गया है। जो भी शिक्षक बंधुओं सक्षमता परीक्षा पास किए हैं, उसे तीन जिला का चॉइस मिला है और उसके मार्क्स के आधार पर उसे फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस और थर्ड चॉइस का लाभ मिलेगा। अगर हम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस निर्णय को देखें तो बहुत से शिक्षक बंधुओं में ये भ्रम की स्थिति थी कि अगर हम सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं या सक्षमता परीक्षा में फेल कर जाते हैं तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है और उन्होंने रूल 4 के सेकेंड पैरा को निरस्त कर दिया है तथा यह आदेश दिया है कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं या जो फेल हो जाते हैं उसकी नौकरी बरकरार रहेगी। अगर दूसरा हम पॉजिटिव पॉइंट देखें तो आपको अपनी नियमावली के अनुसार, यानी जो नियोजित शिक्षक बन के रहते हैं उसे भी उसके नियमावली के अनुसार प्रमोशन का लाभ मिलता रहेगा। अब हम सक्षमता परीक्षा के संबंध में हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसका जो सार है वो अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो सक्षमता उत्तीर्ण है उन्हें राजकर्मी विशिष्ट शिक्षक बनाया जाना तय है। कुछ और प्रावधान देख लेते हैं। राजकर्मी विशिष्ट शिक्षक बनाए जाने के लिए सक्षमता उत्तीर्ण होना होगा, ये भी तय है। हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार राजकर्मी विशिष्ट शिक्षकों के लिए स्पष्ट प्रमोशन का रास्ता तैयार करने का आदेश सरकार को न्यायालय के द्वारा दिया गया है। इसका जो कुछ और सार है उसके अनुसार सक्षमता परीक्षा में असफल नियोजित शिक्षक पंचायती राज के नियोजित शिक्षक की नौकरी से नहीं हटाए जाएंगे। फिर कुछ और प्रावधान देख लेते हैं। नियोजित शिक्षकों को नियोजित शिक्षक संवर्ग में उन्हें अपनी नियमावली के प्रावधानों के आलोक में तय प्रमोशन भी दिया जाएगा। छठा बिंदु पे चर्चा करते हैं। पंचायती राज के नियोजित शिक्षकों के समस्याओं के निवारण के लिए पूर्व की भांति प्राधिकार कायम रहेगा। इसका न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि विशिष्ट शिक्षकों की बहाली एवं प्रमोशन, नियोजित शिक्षकों की सेवा कायम रखने व प्रमोशन की प्रक्रिया को आरटीई एक्ट के अधीन रखा जाए।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।